नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, बात छोटी है मगर आपने लॉन्ड्री बिजनेस के काम की है। जनरली क्या होता है, कस्टमर नया कपड़ा लेता है तो उसमें बहुत उल्लास रहता है। तो वो जब ड्राई क्लीनिंग में देता है तो वो बोलता है बहुत ज़्यादा कड़क करो, स्टार्च करो। मगर बात ये होती है कि जब हम उसको स्टार्च करते हैं तो स्टार्च होता नहीं। कस्टमर कहता है कि ये तो स्टार्च नहीं हो गया, मुझे ज़्यादा स्टार्च चाहिए था, कड़क चाहिए था। तो फिर वो क्यों नहीं बना। तो दोस्तों, जैसे ही कपड़ा बनता है तो उसको स्टार्च नहीं देती कंपनी। कंपनी क्या करती है, उसको शॉर्पनर देती है। शॉर्पनर दे के उसको मुलायम करती है। और मुलायम करने से क्या हो जाता है कि कपड़ा स्मूथ हो जाता है। तो नया वो भी जब लेके आते हैं कस्टमर तो उसमें शॉर्पनर लगा रहता है। इसलिए क्या होता है कि वो जब तक उसका शॉर्पनर नहीं निकल जाता तब तक वो कपड़ा स्टार्च नहीं हो जाता ज़्यादा कड़क। तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि ये जो नया कपड़ा है, एक दो बारी में इतना स्टार्च नहीं हो जाएगा, फिर आपको जितना चाहे स्टार्च हो जाएगा। तो ये बात समझ में लेना चाहिए कि पहले बारी में नया कपड़ा, खासकर कॉटन का जो महंगा कपड़ा आता है वो स्टार्च क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें शॉर्पनर लगाया होता है। जब तक वो शॉर्पनर एक दो वॉशिंग में नहीं निकल जाता तब तक वो कपड़ा कड़क नहीं बनता। तो इस तरह से कस्टमर को जब बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। फिर भी अगर कस्टमर बोलता है कि कड़क चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छा सा वॉश कर देते हैं। और वॉश करने के बाद में उस जो स्टार्च देते हैं उसमें स्टार्च लिक्विड ऐड कर देते हैं। स्टार्च लिक्विड से क्या हो जाता है, वो कपड़ा ज़्यादा कड़क बनता है। और कड़क बनने के बाद में वो लूज नहीं पड़ता, शॉर्पनर का असर उसमें कम हो जाता है। जैसे कि कड़क चाहिए तो स्टार्च लिक्विड ऐड करना है, जो हमने अरारोट का स्टार्च बनाया है उसमें। और वो कड़क ज़्यादा क्यों नहीं होता, तो उसमें शॉर्पनर लगा होता है, इसलिए ज़्यादा पहले एक दो बारी में कड़क नहीं होता। उससे अच्छा सा शॉर्पनर निकल देना चाहिए, तब जाकर वो कड़क बनेगा। और एक दो वॉशिंग में जनरली उसका जो शॉर्पनर है निकल जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी मगर हमारे लॉन्ड्री के लिए ये बहुत ज़रूरी थी और कॉमन भी थी। और कुछ सवाल भी आए थे इसके बारे में कि नया कपड़ा कस्टमर तो चाहता है मगर पहले बारी में कड़क क्यों नहीं होता। तो इसी तरह से अगर किसी कस्टमर को कड़कपन पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्च नहीं देते, उसको सॉफ्ट प्लस देते हैं, जिससे कि वो कपड़ा उसको मुलायम रहे। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें ज़्यादा स्टार्च नहीं चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, तो जो अरारोट का हमने स्टार्च बना के लिए वाला है उसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट प्लस डाल देते हैं, जिससे कि कपड़ा मीडियम कड़क भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा कड़क चाहिए तो अरारोट पाउडर में हम क्या करते हैं, स्टार्च लिक्विड ऐड करते हैं, जिससे कि कपड़ा कड़क ज़्यादा हो जाता है और कड़क होए वाला लूज़ नहीं पड़ता। इसी तरह से दोस्तों, केमिकल का यूज़ करके हम मनचाहा रिजल्ट, कस्टमर के हिसाब से रिजल्ट ला सकते हैं। बस हमें ये मालूम होना चाहिए सॉफ्ट किससे होता है, हार्ड किससे होता है। ये चीज़ें जब हमें मालूम पड़ती है तब हम कस्टमर के हिसाब से उसको जो चाहिए उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और एक बार कस्टमर जो जैसा चाहता है वैसा कपड़ा उसको मिल जाता है तो वो फिर दूसरी तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसको उसके हिसाब से कपड़ा यहाँ पर ही मिलता है तो यहाँ ही आता है। नहीं तो फिर क्या होता है, दुकानदार अगर उसके हिसाब से काम करता है तो उसको सूट नहीं करता या उसको पसंद नहीं आता। इसलिए आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट दे सकते हो, कड़क चाहिए कड़क दे सकते हो। ऐसे होते हैं महंगे कपड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये महंगा शर्ट है, ये देख सकते हैं, मगर ये ब्लू कलर पे है। कस्टमर कहता है शादी के लिए बनाया, बहुत ज़्यादा कड़क चाहिए। तो इसको भी देख सकते हैं, ये भी ब्लैक जैक का शर्ट है, मरून कलर का शर्ट है, और ये डार्क ब्लू। और इसको कस्टमर कहता है कि बहुत ज़्यादा कड़क चाहिए, शादी के लिए बनाया है। अभी ये जो है ये भी नया कपड़ा है,
लिनन का कपड़ा है, बहुत महंगा कपड़ा है। तो इसी तरह से ये देख सकते हैं, ये भी कपड़ा है, ये भी नया शर्ट है, सबको शॉर्पनर दिए वाला है। ये भी थोड़ा लाइट कलर में है, इसको भी शॉर्पनर दिए वाला है। तो बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली टाइप का हाई क्वालिटी का शॉर्पनर दिया होता है, क्योंकि इसकी जो हैंड फीलिंग है बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप समझ गए कि क्यों कड़क नहीं होता नया कपड़ा और कब कड़क हो जाएगा, और कड़क करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये जो दो शर्ट है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसका शॉर्पनर निकालेंगे। इसको हार्ड केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड। तो फिर इससे इसका जो शॉर्पनर है वो निकाल देंगे, और इसको जो लिक्विड स्टार्च कलर स्पेशल है सिर्फ वही दे देंगे। हो सकता है उसमें ज़्यादा कड़क ना बन जाए, मगर जो अरारोट साबु के जो दाग धब्बे आ जाते हैं तो वो नहीं आ जाएंगे। या फिर ज़रूरत पड़ने पर लिक्विड स्टार्च में है, हम एक बार स्टार्च करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, वो सूख जाने पर वही दूसरे बार लिक्विड स्टार्च में हम एक बार और स्टार्च करेंगे, जिससे कि ये कड़क भी हो जाएगा। जो कि कस्टमर चाहता है, शादी के लिए उसने बनाया है और उसको कड़क चाहिए, उसका भी काम हो जाएगा। और दूसरी बात, इस पे जो दाग धब्बे आने का चांस है वो भी दाग धब्बे नहीं आ जाएंगे। तो दोस्तों कपड़ा देख के हमें काम करना पड़ता है। कपड़ा बदल गया, हमारा फार्मूला बदल जाता है, और कुछ जानकारी होना ज़रूरी होती है। इसलिए ये जो जानकारी है मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि आपको लॉन्ड्री बिजनेस में ये काम की ही है।